कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम अन्नदाता में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत बरसीन में बिजाई की, और साथ में चर्चा करेंगे किसानों का साथी एम किसान एप्लीकेशन पे। और भाइयों, साथ में लेंगे जानकारी प्राकृतिक खेती में कि प्राकृतिक खेती करते हुए हमने किन किन बातों का ध्यान रखना और क्या हमने सावधानी बरतनी है। तो भाइयों, शुरुआत करें नई फसल नई उमंग के तहत बरसीम की बिजाई पे। लेकिन उससे पहले भाइयों, जिस तरह हम हर बार अपने जो किसान भाई हैं, श्रोता भाई हैं, उन तक एक खेती से जुड़ा प्रश्न पूछे हैं। तो आज का भाइयों खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न है कि धान के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। धान के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है भाइयों वो देना है SMS के माध्यम से, और SMS का नंबर है 94 660 21 336। और भाइयों, इसी प्रश्न का हम उत्तर देंगे आज ही कार्यक्रम में लगभग 6:50 पे। तो भाइयों, इब करा चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत बरसीम की बिजाई पे। भाइयों किसान भाइयों, जिस तरह हम जाना है कि पशुओं के आहार खातर बरसीम जरूरी है, और पशु आहार की दृष्टि से जो बरसीम है वो एक गुणकारी चारा भी माना जावा है, और नवंबर से मई तक इसकी हम कई कटाई ले सके हैं। साथ ही भाइयों, मध्यम तय भारी जो किस्म की मिट्टी है उसमें हम इसने ले सके हैं, और हल्की खारी मिट्टी में भी हम इसने उगा सके हैं। बात करें भाइयों बरसीम की उन्नत किस्म की, तो जो बरसीम की उन्नत किस्म है एक तो है मैस्कावी भाइयों, यह किस्म जो है जल्दी फुटाव देने वाली किस्म है, और साथ में 5 से 6 जो है ये कटाई हमने दे दे है। और इसकी पत्ती जो है भाइयों मध्यम आकार की, और साथ ही जो किनारों पर फुटाव हमने इसमें नहीं दिखता। और इसके हरे चारे की औसत पैदावार किसान भाई 650 क्विंटल 1 हेक्टेयर के हिसाब से ले सके हैं। और इसकी जो बीज है भाइयों मध्यम आकार का, और साथ में पीलापन लिए हुए चमकीला साइज का बीज वो है। और इसके बीज की औसत पैदावार भाइयों हम ले सके हैं 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो दूसरी किस्म भाइयों वह है हिसार बरसिम 1 भाइयों, यह बरसिम की नई उन्नत किस्म है, और साथ ही जो फूल है उसका आकार इसमें मध्यम रव है, और छूते ही दाने जो है वो पूरे भरे हुए हैं। पके होने से पहले ही इसके जो फूल हैं छत्ते हैं वो नीचे की ओर झुक जाए हैं, और इसी वजह से भाइयों पक्षी जो है इसमें नुकसान कम पहुंचा पाए हैं। साथ ही भाइयों ये सभी प्रकार की जो बीमारी है उसके लिए रोग प्रतिरोधी है, जिसकी वजह तब अपने जो हरियाणा प्रदेश में इसकी काश्त खातर काफ़ी सिफारिश भी करी जावा है। साथ ही भाइयों जो मैस्कावी जो किस्म है उसके मुकाबले इसकी पैदावार ज़्यादा है, और जल्दी इसमें बढ़वार देखी जावा है, और साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाली, और लगभग 8 से 10 दिन ज़्यादा हमने इसमें हरी जो है बरसीम जो है हमने मिल जाए। साथ ही भाइयों यह किस्म जो है 700 क्विंटल हरा चारा हमने दे है, साथ ही 90 क्विंटल शुष्क चारा भी हमने इससे मिल जाए, और लगभग 4 से 4.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम बीज की पैदावार भी बरसीम की ले सके हैं। और भाइयों इस किस्म का जो विशेष गुण है खासकर वो है कि जो इसमें तना गलन और जो जड़ गलन की जो बीमारी है उसके प्रति इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा है। और भाइयों एक किस्म और है बरसिम की, वह है हिसार बरसिम 2। यह बरसिम की भाइयों नई किस्म है, और इसकी पैदावार लगभग 780 से लेकर 800 क्विंटल प्रति जो है एकड़ के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। और इसकी जो दूसरी किस्म है उसके मुकाबले भाइयों या 2 कटाई हमने ज़्यादा देवा है, और इसका जो तना है वो मजबूत है, और साथ ही इसमें जो तना गलन और जो जड़ गलन की जो समस्या है उसके प्रति भी यह भाइयों रोग प्रतिरोधी है। और इस किस्म तक लगभग हम 3.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज भी ले सके हैं। बात करें भाइयों मिट्टी की, तो बरसिम की बिजाई खातर 2 मिट और उपजाऊ मिट्टी जो है वो बरसिम की बिजाई खातर बढ़िया मानी जाओ है। या कुछ लवण इसमें, तो लवण की जो सहनशीलता है वो ज़्यादा हो जाए, और साथ ही जो लवणीय मिट्टी है उसका फसल चक्रों में सुधार करके भी हमने इसने सफलतापूर्वक उगा सका है। बरसिम की भाइयों अड़की और रेतीली मिट्टी खातर जो मिट्टी है वो उपयुक्त नहीं मानी जाती, बढ़िया नहीं मानी जाती। और खेत की तैयारी करने खातर भाइयों ध्यान रखें कि जो खेत है वो अच्छी तरह से तैयार कर लें, और उसमें जो खरपतवार है वो उसमें ना हो भाइयों।
और साथ ही भाइयों बिजाई के अगर समय की बात करें तो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक लेकर अक्टूबर के अंत तक, यानी कि जो समय चल रहा है भाइयों, ये बरसिम की बिजाई खातर सबसे बढ़िया समय है। और इस अवधि में अगर हम बीज की बिजाई कर दें तो किसान भाई ज़्यादा फसल ले पाएंगे। साथ ही बात करें भाइयों बीज को टिक्का लगाना। अब बीज को टिक्का लगाने की हमने ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बरसिम की जो खेती है ऐसी मिट्टी में कभी भी ठीक नहीं रहती जहाँ पे बरसिम पहली बार उगाई जावे है, क्योंकि बरसिम की बढ़ोतरी खातर एक खास तौर के जीवाणु की जरूरत पड़े है जो उस मिट्टी में कभी नहीं पाया जाता जिसमें पहली बार बरसिम हम लगावे हैं। तो इस जीवाणु का जो टिक्का हमने भाइयों वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है हिसार से हमने मिल जाएगा, और या फिर जो है हिसार के जो माइक्रोलॉजी विभाग है उससे भी हम इस टिक्के ने ले सके हैं, या फिर जो किसान सेवा केंद्र है उन तभी हम इसने ले सके हैं। टिक्का लगाने खातर भाइयों 10% गुड़ का आधा लीटर में घोल बना लें और उसमें बरसिम का एक टिक्का मिला दें और इस घोल ने भाइयों 8 से 10 किलोग्राम बीज में अच्छी तरह से मिला दें। और साथ में भाइयों इस बात का ध्यान रखें कि जो ये लेप है गुड़ वाला और जो टिक्के वाला लेप है ये हर बीज पर अच्छी तरह से लाग जाए और बीज ने फिर उसके बाद भाइयों छाया में सुखा दे। और ये बात करें भाइयों बीज की मात्रा हमने कितनी लेनी है और बिजाई किस तरीके से हमने करनी है, तो 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम बीज अच्छे अंकुरित और अच्छी क्षमता के आधार पर जो है पानी वाले खेत में हमने छिटके द्वारा छिड़कने हैं। और ध्यान रखें कि बोन वाले जो बीज हैं उसके साथ काशनी या फिर किसी और दूसरे प्रकार के जो खरपतवार है उसका बीज ना मिला हो। और इस काम खातर भाइयों बरसीम के बीज ने जो है 1% नमक के घोल में डाल दें और ऊपर तैरते हुए बीज को निकाल कर उसने फेंक दें। साथ ही भाई इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो बरसीम का जो बीज है उसमें 1% नमक के घोलने के बाद जो है उसने जो है फिर साफ पानी से साफ करें और उसने धो लें। और पहली कटाई तय अधिक ज़्यादा उत्तम किस्म का जो हरा चारा है वो किसान भाइयों ने मिल जाएगा। साथ ही भाइयों पहली कटाई तय अधिक और उत्तम किस्म का हरा चारा लेने खातर बरसिम को जई या जापानी सरसों या जो चाइनीज़ कैबेज है उसके साथ मिलाकर भी बो सके हैं। साथ ही जो मिली जुली फसल है उसमें भी बरसिम के आम बीज की जो मात्रा है उसके अलावा 500 ग्राम जापानी सरसों या जो चाइनीज़ कैबेज है उसका भी 10 किलोग्राम या जई का जो बीज है वो 1 एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहो। बरसम की जो हम पैदावार ले रहे हैं उसमें हमने उर्वरक का भी इस्तेमाल करना है और उर्वरक की मात्रा हमने कितनी रखनी है उसका भी हमने ध्यान रखना है कि जो शुरू में जो पहली खाद की जो खुराक है वो 10 किलोग्राम उसमें नाइट्रोजन जो कि हमने 22 किलोग्राम यूरिया तक मिल जाएगी और साथ ही 28 किलोग्राम फास्फोरस जो हमने लगभग 175 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तय 1 एकड़ के हिसाब तय हमने देनी है। साथ ही भाइयों खाद की जो पूरी मात्रा है वो बिजाई के पहले ही के जो है खेत में दे देनी है। और बरसिम और जई की जो मिश्रित फसल है उसमें 16 किलोग्राम हमने अतिरिक्त नाइट्रोजन देनी है जो कि हमने 35 किलोग्राम यूरिया तय प्राप्त हो जाएगी। और बात करें भाइयों सिंचाई की तो पहली सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए भाइयों ध्यान रखें कि या हम जितनी जल्दी कर लें उतना बढ़िया रहेगा। हल्की मिट्टी में यह सिंचाई जो है बिजाई के 3 से 5 दिन के अंदर करें और भारी मिट्टी में भाइयों इसने 8 से 10 दिन के बाद मिट्टी में जब दरार फटनी शुरू हो जाए तो उससे पहला कर लें। और इसके बाद भाइयों जो दूसरी ओर सिंचाई है उन्हें 15 से 20 दिन के अंतर पर और मौसम के अनुसार करें। खासकर भाइयों अक्टूबर और 15 मार्च के बाद जो सिंचाई हम कर रहे हैं वो 15 से 10 दिन के अंदर पर ही करें। साथ ही भाइयों हरे चारे की जो पैदावार हम ले रहे हैं उसमें बिजाई के लगभग 60 दिन के बाद पहली बार बरसिम की जो कटाई है वो हम कर सकें, इनकी जो बरसिम है वो कटाई खातर तैयार हो जाए। और इसके बाद की जो कटाई है वो 40 दिन के अंतर पर जाड़े के दिना में और 30 दिन के अंतर पर जो भाइयों बसंत के दिना में हम ले सके हैं। साथ ही भाइयों चारे की जो कटाई है वो सूखने के बाद करें और इस प्रकार तो भाइयों कुल जो है 4 से 6 कटाई हम ले सके हैं और लगभग 300 से 350 क्विंटल हरा चारा जो है 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। और भाई जो बरसिम फालतू रह जाए तो फालतू बरसिम का जो है वो हे बना लें। और साथ ही बात करें भाइयों बीज तैयार करना तो जो चारे की जो अंतिम कटाई हम कर रहे हैं मार्च के पहले सप्ताह में उसमें सूखे क्षेत्र में तो भाइयों मार्च के तीसरे हफ्ते में और नम क्षेत्र में जरूर करें। और यदि काशनी और किसी अन्य प्रकार के जो पौधे हैं वो खेत में हो तो उन्हें जरूर निकाल दें, नहीं तो फिर जो अगली हम बिजाई करेंगे उसमें हमने इसकी समस्या देखने को मिला है। साथ ही बात करें भाइयों जो कीड़े का आक्रमण है उसके लक्षण के रहेंगे तो इसमें एक तो जो समस्या देखी जाए वो है काली चींटी की, ये अंकुरित होने तक पहले ही जो है बीज ने उठा कर ले जाए। और दूसरी इसमें जो समस्या देखी जाए वो है सतही टिड्डा
जो सतही टिड्डा है, ये कीड़ा अप्रैल में जो बरसिम को अधिक मात्रा में खाकर नष्ट कर रहा है, और इसके दौरान भाइयों 90% से भी ज़्यादा जो कीड़े हैं वो बरसिम के खेत में जो फसल ने नुकसान देता है। तो इसकी रोकथाम खातर भाइयों 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत ने 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और बरसिम की फसल पर जिसे हरे चारे के रूप में पशु हमने खिलाना है, तो केवल उसमें मेलाथियान का प्रयोग करना सही रहेगा। और इस छिड़काव में भाइयों कम से कम 7 दिन के बाद जो है पशु ने चारा खिलाओ, यानी कि जो हमने छिड़काव करा है, छिड़काव के लगभग 7 दिन के बाद हमने पशु तय जो है चारा देना है। इसके अलावा भाइयों इसमें जो दूसरी बीमारी देखी गई वो है तना गलन रोग। फंगस के जो पिंड हैं वो जौ के बीज में अथवा जो ज़मीन है उसके बीच में जो है देखे जाओ हैं, और तने के निचले भाग पर जो है आक्रमण करता है, जिसकी वजह से जो तना सड़न है वो शुरू हो जाए है। और शुरू में तो भाइयों जो सफ़ेद रुई हो ना इस तरह का दिखाई दे भाइयों, और बाद में ज़मीन पर पड़े हुए गले सड़े पदार्थ जो है उनमें भी खाना शुरू करता है, और इस प्रकार ये फंगस जो है सूखते ही बरसिम के खेत में आसानी से दिखाई भी देवा है। इस रोकथाम खातर भाइयों बिजाई के खातर जो बरसिम का हम बीज का चुनाव कर रहे हैं वो रोग मुक्त होना चाहिए। और दूसरा भाइयों रोग की जो अधिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनमें 2-3 साल का फसल चक्कर जरूर अपनावें। रोग रोधी किस्म हिसार बरसिम 1 या हिसार बरसिम 2 जरूर उगाओ भाइयों। जहाँ तक हो सके फसल में बीमारी दिखाई पड़े तो या तो फसल उस हिस्से की फसल काट दें और मिट्टी पर धूप लगावें बढ़िया दाल, ताकि वो बीमारी का बचाव हो सके। या फिर जो 0.1% बावस्टीन के घोल में जो मिट्टी है उसकी सिंचाई कर दें, और इस काम को करने खातर भाइयों 10 लीटर का घोल 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र खातर बढ़िया रहेगा। तो भाइयों ये तो हमने बातचीत करी नई फसल नई उमंग के तहत बरसीम की बिजाई पे। और भाइयों ये बात करें मौसम, क्योंकि खेती बाड़ी में मौसम का बहुत महत्व है, तो आज का मौसम कैसा रहा इसके बारे में लेवा जानकारी डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 75 और 26% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 8 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, रात्रि सर्द रहने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने, आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों जैसे कि 8 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान है, आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई, छिड़काव और कटाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से अवश्य करवा लें। धन्यवाद। और भाइयों अब बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एग्री मार्केट ऐप पे, और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत दुधारू पशुओं का थनैला रोग से बचाव, और साथ ही जानकारी लेंगे भाइयों अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में मोटे अनाज के रूप में ज्वार के महत्व पर। और ईब करवाऊँ भाइयों का मनोरंजन, सुना एक रागणी। ये रे जन्म्या सोए जगत मरण में लोगो मरे मरे के ने यो जन्म लिया। ये रे बहुत सी माता मारी बन के जाली जिनका हमने दूध पिया। जन्म्या सोए जगत मरण में मर मर के न जन्म लिया।
सुंदर बन के वह मूरत प्यारी कहाँ गए यारे प्यारे भाई बंधु वारिश्तेदार कहाँ गए कुटुम कबिलायस नाई प्यारे महल अटारी कहाँ गई रूप बदल के हार गए वहाँ सकल हमारी कहाँ गई रूप बदल के हार ये आए थे सो चले गए आए थे सो चले गए वो कहाँ गए ना पता दिया बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध पिया इच्छा पूरी हुई नहीं दुख कितना बरके देख लिया ना भोग भोग के छिके गात का यू जोड़ा करे के देख लिया ये रसो डाला की लई औषधि मरण से डर के देख लिया ये वैद डॉक्टर मेरे फिरे चौकरते मन फिर भी मरे के देख लिया ये जन्म मरण का बंधन कट जा जन्म मरण का बंधन कट जा रटा नहीं तन राम सिया बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध दिया कहीं चौपाए पशु बने हम घास को चरते फिरे गए पक्षी बन के न्यो चढ़े गगन में उड़ते उड़ते फिरे गए कहीं जंगल के बड़े जानवर डरते डरते फिरे गए कहीं मानस के रहे आश्रय न्यो दुखड़ा भरते फिरे गए कहीं जीव से प्यार होया कहीं जीव से प्यार होया कई जीव ने खा के यो जीव जिया बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध पिया कहीं कहीं लिपटे रहे जे रमे यू लगा लपेटा देख लिया कहीं अंडे में बंद रहे यो जेवे साढ़े ठा देख लिया कहीं सवे दजे के ते उड़ बीज बन गए यू कर्म का ठा देख लिया के बेरा किस किस का बन के बेटी बेटा देख लिया
कृष्ण चंद की दया फिरी, कृष्ण चंद की दया फिरी, होया काम संग का नरम हिया, बहुत सी माता बन के जाली, जिनका हमने दूध पिया। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे दिलबाग। और भाइयों अब जिक्र करें आज के कृषि प्रश्न का, तो आज का खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न था कि धान के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो भाइयों इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया है वो दिया है कुमारी मन्नत सैनी, गांव सबगा डेरा, जिला अम्बाड़ा से। और भाइयों ये मैसेज आया है सतपाल पंजेटा, गांव हिरन छप्पर, यमुनानगर से। और नागल से हैं इंदर राज। इन सभी ने जो है इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है करनाल। अपने हरियाणा प्रदेश में करनाल जिला भाइयों पहले स्थान पर है धान के उत्पादन में। ये भाइयों करें चर्चा प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती करने में क्या क्या सावधानी हमने बरतनी है। तो भाइयों प्राकृतिक खेती करते हुए हमने दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। एक तो कम से कम एक पशु का गोबर और पेशाब। देसी गाय को ज़्यादा हम फ़ायदेमंद मानना है, इसलिए भाइयों शुरू में कम से कम देसी गाय जरूर पालें। या जो पड़ोसी में पड़ोस में कोई गौशाला है तो उसके गोबर और पेशाब का जो है नियमित तौर पर हम अपना प्रबंधन कर लें कि वहाँ तो हमने जो है वो गोबर और पेशाब मिलता रहे। दूसरी ज़रूरत है भाइयों वो है किसी भी तरह की जो वनस्पति पत्ते हैं या जो फसल है इत्यादि का जो बायोमास है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यानी कि जो वनस्पति के पत्ते हैं, पराली है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो जो हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकें हैं। नहीं तो भाई शुरू में जो है हम मोल भी ले सके हैं या फिर जो आसपास था हम उसने इकट्ठा भी कर सके हैं। बाद में बार तभी लाने की ज़रूरत हमने नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार जो प्राकृतिक खेती शुरू होगी तो फिर हम अपना खुद का भी उत्पादन कर सके हैं। और हमने भाइयों प्रति एकड़ प्रति फसल केवल 150 से 200 किलो देसी खाद की ज़रूरत पड़ेगी और ट्राली भर भर कर उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही भाइयों गोबर तय खाद बनाने के कई तरीके हैं। एक तो केवल गोबर की खाद है जिसमें हम कुरड़ी की खाद भी कहते हैं, और दूसरे तरीके में हम गोबर और बायोगैस ने मिलाकर बनाकर जो है कंपोस्ट भी बना सके हैं। भाइयों कंपोस्ट खाद बनाने की कई सारी विधि हैं। केचुए की मदद से वर्मी खाद भी बनाई जा सकता है, परंतु वर्मी कंपोस्ट आमतौर पर बेचने के लिए जो है व्यावसायिक तौर पर उसने बनाया जावा है। और जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो भाइयों गोबर की कुरड़ी की खाद ही सबसे बढ़िया खाद मानी जावा है। इसने बनाने की जो विधि है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो बैल हैं उस तक अगर हम जुताई करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ज़मीन ज़्यादा है तो फिर जो हमने ट्रैक्टर से भी जुताई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ट्रैक्टर का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हल्के से हल्के ट्रैक्टर का प्रयोग करें, ताकि ना तो मिट्टी की जो सख्त परत है वो बने और ना ही मिट्टी के वायु जीवाणु हैं उनमें किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचे। नहीं तो वायु बाद में जो हम बिजाई करेंगे तो उसमें हमने जो फसल का उत्पादन है वो बढ़िया नहीं मिलेगा। साथ ही भाइयों जो मूल फसल लेने से पहला जल्दी उगाने वाले सब जगह की जो फसल हैं उसकी विशेष तौर पर जो फड़ी हैं वो वाली जो फसल हैं उनकी बुआई करके 30 दिन के बाद होने पर उनकी हल्की जुताई करके या जो भारी जो मेज मार है उस पर हम उसने कुचल दें। और मिट्टी में जो दबाने की हमने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम तौर पर जो है हरी खाद के लिए कई मौसमी जो फसल हैं उनको हमने मिलाकर उनका अच्छी तरह से हम प्रयोग कर सके हैं। अच्छे और देसी और उन्नत किस्म के बीज का हमेशा चुनाव करें। अपना जो बीज है वो तैयार करने खातर भाइयों हम अपना खुद का बीज बोएं या फिर जो है अच्छे बीज चुनने के बाद बोने से पहले जो है बीज का उपचार और अंकुरण का जो एक टेस्ट है वो भी ज़रूर कर लें। इसी में भाइयों पहले जो है अगर हम प्राकृतिक खेती है वो एक बहुफसली खेती भी है, इसलिए एक समय पे एक किले में एक से ज़्यादा फसल अगर हम बोएंगे तो उससे हमें जो है कई तरह की फसल भी एक साथ मिल जाएंगी और फसल उत्पादन में जो है एक फसल के जो पोषक तत्व दूसरी फसल में हमारे काम आ जाए जिससे उत्पादन बढ़े है। साथ ही भाइयों प्राकृतिक खेती में जो मिट्टी है उसने ढक कर रखने का भी खास महत्व है।
इसके लिए भाइयों हर तरह की जो वनस्पति है, बायोमास है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक तरह के बायोमास के जगह पे हम कई प्रकार की जो वनस्पति हैं उनमें मिला कर भी हम इसका इस्तेमाल कर सके हैं। और अगर हम कई तरह की जो वनस्पति उनमें मिला कर इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और भाइयों इस बात का ध्यान भी रखें कि जो बायोमास है वो इतना छोटा ना हो कि उसकी परत बनकर वो जम जाए। मिट्टी में हवा के आने जान की जो जब्त करने की जो ताकत है वो बनी रहनी चाहिए, नहीं तो अगर वो मिट्टी जम गई तो फिर जो है हवा के आने जान में रुकावट आओगी और ना ही उसमें जो है मोटा और जो लंबा होना चाहिए। खास तौर पर जो है विशेष तौर पर अगर फुटाव तो पहले जो है आच्छादन हम कर दें तो जो चौड़े पत्ते हैं और जो मोटी टहनी है उनका प्रयोग हम ना करें। और पराली इत्यादि के जो है 3 से 4 इंच के जो टुकड़े हैं उनका बिछावन कर लें तो यह ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये तो बात करी भाई प्राकृतिक खेती अगर हमने करनी है तो उसमें हमने खास तौर पर 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। एक तो बायोमास हमने चाहिए और दूसरा हमारे पास कम से कम जो है एक पशु तो हो, खास तौर पर गाय, जिसका हम गोबर और पेशाब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। साथ ही भाइयों किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की खेती बाड़ी करते हुए किसी तरह कोई समस्या सामने आवा है तो खेती बाड़ी करते हुए किसी भी समस्या का समाधान हमने चाहिए तो किसान कॉल सेंटर पर हम कॉल करके जो है अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 1551, तो 1551 इस नंबर पर कॉल करके हम किसी भी समय जो है मौसम से संबंधित जानकारी है, खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी है वो विशेषज्ञों से हम ले सके हैं। और भाइयों अब चलते चलते किसान भाइयों, अगर आप किसान वाणी कार्यक्रम जो है वो या जो है अन्नदाता जो कार्यक्रम है वो नहीं सुन पा रहे हैं लाइव कार्यक्रम, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाकर जो है किसी भी समय आप जो है अन्नदाता कार्यक्रम है या किसान वाणी कार्यक्रम है वो सुन सकते हैं। इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।